नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ बाई तमरसद में। अपनी इस वीडियो में बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अपने हैं आज वीडियो 24/11 की, जो 24 नवंबर 2023 की प्रथम शिफ्ट है, उसके 50 क्वेश्चन देखते हैं। और पीछे मैंने देखो कम से कम 13 से 14 वीडियो करवा दी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वो आप एक बार देख लेना। उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है दिल्ली पुलिस PYQ, वो देख लेना। और आज इस वीडियो में करेंगे 50 क्वेश्चन। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, टेबल शुगर में अधिकतम क्या शामिल होता है? टेबल शुगर होती है, उसमें अधिकतम होती है सुक्रोज। क्या होगा राइट ऑप्शन? 4 नंबर सुक्रोज। 2 नंबर प्रश्न देखिए, चौथा खेल इंडिया गेम्स के शुभंकर का क्या नाम था? जो चौथे खेलो इंडिया गेम्स हुए थे, उसके शुभंकर का क्या नाम था? धाकड़। राइट ऑप्शन 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान कोई भी नहीं है, सिर्फ अपना है भारत का। 4 नंबर प्रश्न देखिए, 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को दिया जाता है? 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना का श्रेय है ना, सरला देवी चौधराइन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? सरला देवी चौधराइन। राइट ऑप्शन 1 नंबर। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों, मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? मिजोरम में है ना, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए त्योहार मनाया जाता है एथुरियम। कौन सा त्योहार मनाया जाता है साथियों? मिजोरम में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एथुरियम त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, मोहम्मद गोश का मकबरा कहाँ है? मोहम्मद गोश है ना, उसका मकबरा कहाँ है? आपके ग्वालियर शहर में है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। मोहम्मद गोश बहुत कम पूछे जाते हैं सवाल, लेकिन आपको ध्यान में होने चाहिए। मोहम्मद गोश का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? देखिए, 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से अपर्णा साथी सन को सम्मानित किया गया था। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1990 में पूर्व के भारत में औद्योगिक क्षेत्र में संरक्षणवादी नीति शब्द घरेलू कंपनियों को विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से बचाने को संदर्भित करता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर। 9 नंबर प्रश्न देखिए, महान कुचिपुड़ी नृत्यक और पद्मश्री 1970 पुरस्कार विजेता वी सत्यनारायण शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, वी सत्यनारायण शर्मा का जन्म हुआ आपके आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में वी सत्यनारायण शर्मा का जन्म हुआ था, जो महान कुचिपुड़ी नृत्यक है। 1970 में उनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था? महान जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उन्होंने किसको कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत है? वो है मोहम्मद अली जिन्ना। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के नियंत्रक महालेखावादी परीक्षक वेतन भत्तों पेंशन को किसके किस पर प्रभावित किया जाता है? तो देखो,
जो नियंत्रक ए महालेखा परीक्षक है ना, उसका वेतन भत्ते या पेंशन भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? राज्यपाल। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी थी मोहनदास करमचंद गांधी। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन। 14 नंबर प्रश्न, प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स है ना, वो 2018 में प्रारंभ किए गए थे। इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर। 15 नंबर प्रश्न देखिए, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत अपनी स्थिति को बदलने में सक्षम था। वो था खाद्य की कमी वाले एक देश से अग्रणी कृषि राष्ट्र। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर। 16 नंबर प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के राय लोक नृत्य के प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से किसने 2022 में पद्म श्री प्राप्त किया था? पद्म श्री प्राप्त किया था रामसराय पांडे। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपनी प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास मोबी डिक लिखा है? प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास मोबी डिक लिखा है हरमन मेलविल। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर हरमन मेलविल। 18 नंबर प्रश्न देखिए, 6वीं शताब्दी ईस्वा पूर्व के दौरान श्रमण परंपरा के भाग के रूप में गंगा की घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा नया धार्मिक और सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था? हुआ था बौद्ध धर्म का। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? विधान परिषद की न्यूनतम संख्या होती है 40 सदस्य। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर। 20 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 23-24 है ना, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 21 नंबर, भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसे बनाया था? जो भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप है मूल रूप से किसने बनवाया था? वो बनाया था मौर्य ने। जो मौर्य काल था उन्होंने बनाया था। क्या बनाया था? भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप। 22 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत पर आधारित किताब उल हिंद के लेखक है? किताब उल हिंद के लेखक है अल बरूनी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए अल बरूनी है वो किताब उल हिंद के लेखक है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, किससे प्राप्त ब्याज एक कारक आय है? जो पूंजी होती है उससे ब्याज प्राप्त करके एक आय है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, एफ का क्या है? एफ की फुल फॉर्म बताइए। FII में एफ की फुल फॉर्म बतानी है। एफ की फुल फॉर्म क्या होंगे? फॉरेन। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1 नंबर फॉरेन। 25 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने 2022 में सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में एक कलरफुल वर्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? 2022 में सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में एक कलरफुल वर्ड है ना, वो फाल्गुनी शाह ने जीता था। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, महमूद यूनुस सूक्ष्म वित्त अग्रदूतों में से एक ने ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की थी?
ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी 1983 में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर। 27 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक है, वो आपके हैं उत्तर प्रदेश में। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर। 28 नंबर प्रश्न देखिए, बेरी बेरी की कमी से किसकी कमी से होता है? जो बेरी बेरी रोग है ना, वो थायमिन की कमी से होता है। थायमिन कौन सा होता है? विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी का नाम है थायमिन, तो बी से ही होता है बेरी बेरी रोग। 29 नंबर प्रश्न देखिए, देश में कुल पुनर्भरण योजन योग्य भूजल संसाधन 432 किलोमीटर क्यूब के अनुसार किस जल निकाय में कुल पुनर्भरण योग भूजल संसाधन का 26.55% है? वो आपके ब्रह्मपुत्र। राइट ऑप्शन 2 नंबर। 30 नंबर प्रश्न देखिए, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इसे किस रूप में जाना जाता है? गति का द्वितीय नियम। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, 1991 में किस तारीख को भारतीय रुपए का अवमूल्यन हुआ था? भारतीय रुपए का 1991 में 1 जुलाई को हुआ था। 32 नंबर प्रश्न देखिए, पुमरुणु के स्थानांतरण के लिए कौन सा भौतिक घटक आवश्यक है? वो है आपके जल। पुमणु के स्थानांतरण के लिए जल है ना, वो अति आवश्यक है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा पड़ोसी देश 2021 2021 में मात्रा और मूल्य के दोनों के मामले में 54% से अधिक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी के साथ भारत से गेहूं निर्यात के शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? वो आपका है बांग्लादेश है ना। उसने 2020 और 21 में 54% से अधिक बड़ी हिस्सेदारी से गेहूं निर्यात के लिए शीर्ष स्थान पे रहा था। 34 नंबर प्रश्न देखिए, जुलाई 2023 तक भारत सरकार द्वारा केरल के निम्नलिखित में से किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? वो आपके दिएगा मोहिनी अट्टम। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। 35 नंबर प्रश्न देखिए, 35 नंबर प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लीडरशिप क्लास के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? वो है मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय है ना, वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लीडरशिप क्लास के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। 36 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संदर्भ में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। देखो, उत्तरी मैदानों में घनी आबादी वाले भौगोलिक की प्रभाग है, ये भी सही है। मैदानी इलाकों में पर्याप्त जल आपूर्ति और अनुकूल जलवायु युक्त समृद्ध मिट्टी का आवरण है, ये कृषि की दृष्टि से भारत में एक उत्पादक हिस्सा है। दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही है। राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए, ऐतिहासिक असमाई मंदिर अफगानिस्तान के काबुल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? काबुल में। जो ऐतिहासिक असमाई मंदिर है ना, अफगानिस्तान के काबुल में स्थित है। 38 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में झूम खेती को पामुल के नाम से जाना जाता है? पामुल के नाम से ना, वो मणिपुर को जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर। 39 नंबर प्रश्न देखिए, कराटे में फाइट तब शुरू होती है जब रेफरी चिल्लाकर साबू हाजिम बोलता है। देखो, कराटे है ना, उसमें रेफरी बोलता है कि साबू हाजिम, तब फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर। 40 नंबर प्रश्न देखिए, किस प्रकार की चट्टानों के निर्माण के लिए गलित अवस्था और अति उच्च तापमान महत्वपूर्ण मापदंड है?
वो आपके है आग्नेय चट्टानें। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर आग्नेय चट्टानें है ना। 41वां प्रश्न देखिए, उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला के शीर्ष पर सपाट गोल स्टोन डिस्क संरचना के निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? वो अम्लक किया जाता है। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए, होली के त्योहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, होली से एक रात पहले होलिका दहन होता है और लोग आग की परिक्रमा करते हैं जो होलिका के अंत का प्रतीक है। राइट ऑप्शन है ये भी। त्योहार शरद ऋतु की शुरुआत में आता? नहीं नहीं, शरद ऋतु की खत्म होती तब आता है ये। होली का त्योहार माघ नहीं, फाल्गुन। ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन ए होगा, बस केवल ए। देखो दोनों ही गलत हो गए ना, बी और सी। शरद ऋतु की शुरुआत में तो दीपावली आती है, होली थोड़ी आती है। और ये माघ में नहीं, फाल्गुन में आता है। 43 नंबर प्रश्न देखिए, 100 मीटर रिले रेस में कितने एथलीटों की रेस पूरी करनी होती है? 4। 100 मीटर रेस रिले रेस में ना 4 एथलीटों को एक रेस पूरी करनी होती है। 44 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की आर्थिक स्थिरता या साख को खतरा होने के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लगा जाता है? वित्तीय आपातकाल। राइट ऑप्शन 2 नंबर। 45 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदू मत में अस्पृश्यता बनी रहने के कारण निराश होकर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो गए थे। देखो, हिंदू मत में अस्पृश्यता बनी रहने के कारण निराश होकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे। 46 नंबर प्रश्न देखिए, 1991 में भुगतान संतुलन संगठन का समाधान करने के लिए भारतीय रुपए का विदेशी मुद्रा के मुकाबले में किया गया हुआ है अवमूल्यन। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान है ना वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। राइट ऑप्शन 4 नंबर। 48 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार की गारंटी देता है? देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है ना 26, वो धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार की गारंटी देता है, अनुच्छेद 26। नेक्स्ट प्रश्न, एम एस सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? देखो, एम एस सुब्बुलक्ष्मी ना, उनको भारत रत्न 1998 में मिला था। राइट ऑप्शन बी। आपके लिए एक सवाल है साथियों, 1998 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जो 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न दिया था, उसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये बताइए आप। 50 नंबर और लास्ट अंतिम प्रश्न है, भारत के मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में संबंधित है? वो आपके कृषि। साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले आपको ही वीडियो मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके दोस्त दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और अपने साथ 45 शिफ्ट तक अंत तक बने रहिए। उसके बाद 2020 में जो एग्जाम हुआ उसकी अपने एक लॉन्ग वीडियो करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की, उसके बाद प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे।